नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बालक के विकास में होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो है आपका टॉपिक और बीएड से रिलेटेड सारे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं ये चैनल। अगर किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगी। साथ में अगर वीडियो आप देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है बालक के विकास में होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस। अब ये है क्या, यानी कि जैसे बालक का जब विकास होता है, जब बालक समय के साथ बढ़ता है तो उसके साथ में विकास डेवलपमेंट भी होता है, बाय क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से। कैसे? जैसे देखिए बालक जब 6 महीने का होता है तो उसका आकार कुछ होता है, 12 महीने का होगा तो उसका कुछ शरीर का आकार ही बदल जाता है। तो ये क्या बदलने के साथ साथ में वो सोचने समझने की शक्ति को भी अर्जित कर लेता है। तो ये आपका क्या है, समय के साथ जब किसी भी इंसान में बदलाव आता है बाय फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, दोनों तौर पर, तो हम कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट आपका पॉइंट है आकार परिवर्तन। आकार यानी चेंजेस इन साइज। आप देख सकते हैं 6 महीने का एक बालक है, दूसरा आपका 1 साल का बालक है। वो बालक दोनों एक सा है। आपके आपके घर में ही मान लो कि एक 6 महीने का है, एक 2 साल का है। उसके बाद 6 महीने बाद उस बालक को देखोगे आप तो दोनों का हाइट क्या है, बढ़ जाएगा। हाइट, लेंथ, लेग का, पैर का आकार, हाथ का आकार, सर, ये पेट, ये सब क्या है, लेंथ। यानी आप समझ रहे हैं कि चेंजेस इन फिजिकल यानी शारीरिक तौर पर उसका शरीर क्या होगा, चेंज होगा, दोनों का चेंज होगा। यानी कि क्या है, दोनों के आकार में जब चेंज होता है उसी को बोलते हैं आकार परिवर्तन या चेंजेस इन साइज। और ये हर बालक का, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसका ग्रोथ सही से नहीं होगा अगर अमीर है तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, नहीं। हम लोग का नेचर क्या किया है, दोनों को संतुलित करके दिया है वो। लेकिन ये बात, इसमें खास बात ये है कि अगर गरीब है और उसे सही से पोषण नहीं मिलता या कोई कारणवश छोटे में उसे काम किया जाता है तो वह शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं उसका विकास क्या है, जो रुकेगा रुकेगा नहीं, मतलब इफ़ेक्ट कर सकता है, इफ़ेक्ट करता है एक्चुअली। यानी क्या कहते हैं, जब समय आपका होगा तो एक बालक में आकार परिवर्तन होगा। यानी जो 6 महीने का बालक था वो 6 महीने बाद अगर आप देखोगे तो उसके साइज में, लेंथ में, हाइट में ये क्या है, चेंज हो जाएगा। सेकंड है मानसिक परिवर्तन। अब जो 6 महीने का बालक था वो कुछ कर नहीं पा रहा था, यानी क्या है, चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा था, सोच समझ नहीं रहा था, इधर उधर मुंह में ले रहा था। लेकिन वही बालक जब 3 साल 4 साल का हो जाता है तो क्या है, वहाँ पे वो बालक समझने लगता है कि ये सब चीज़ों को मुंह में नहीं रखना है, या फिर चीज़ों को यूज करना जानता है। या फिर 4 महीने का बालक को ले लीजिए, उसके बाद 4 साल बाद वही बालक क्या ABCD नहीं जानता, लेकिन वो फिर 8 साल 10 साल का होगा तो वो नए नए शब्द बनाना अल्फ़ाबेट से सीख जाएगा। तो ये क्या है, उसका मानसिक परिवर्तन हो रहा है। या फिर आप कुछ बोलते थे पहले तो हाँ में हाँ करता था, लेकिन अब क्या है, अगर आप कुछ बोलोगे तो वो उसका अपोजिट बोलेगा, यानी अपोज करेगा। ये बोल सकता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, मैं ये नहीं करूँगा। तो ये क्या है, जैसे डेवलपमेंट में आपका क्या होगा, मानसिक परिवर्तन यानी मेंटल चेंजेस भी आते हैं। थर्ड है कुछ चिन्हों का विलोप, डिसअपेरेंस ऑफ सम साइन। जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे ही कुछ चिन्ह जो है, यानी क्या है, वो विलोप, डिसअपेयर होंगे, क्योंकि नए स्थान जब जब कोई भी नया चीज़ आता है तो पुराना वाला क्या होगा, वहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा।
फोर्थ है नवीन चिन्हों का उदय, राइज ऑफ न्यू साइंस। यानी जैसे क्या होगा, जैसे चेंजेस आए तो चेंजेस आने के साथ में कुछ हमें नया साइन दिखेगा, बाय फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी। क्योंकि छोटा बच्चा बहुत इमोशनल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या है, इमोशनल तौर पर भी हम मजबूत होते चले जाते हैं। तो ये क्या है कि राज नए चिन्हों का क्या होगा, उदय होगा। फिफ्थ है संवेगिक परिवर्तन, यानी कि जो बालक को आप पहले मारते थे तो वो पहले डरता था, लेकिन वही बालक 12-13 साल का हो गया तो अब मारोगे, और या फिर वो छोटे में चुपचाप सुन लेता था, लेकिन बड़ों में बड़ा जब हुआ होगा, 15 साल का होगा या फिर 12 साल 11, तो बातों को समझेगा। अब थोड़ा सा बोलोगे अगर बुरा लगेगा तो वो रोने लगेगा। इमोशनल तौर पर भी वो क्या है, संवेगिक उसमें परिवर्तन आएंगे। आप देख सकते हो जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, बोलते थे तो हम लोग रोने लगते थे, लेकिन अब क्या है, अब चीज़ें सेंसिटिविटी होती है, बहुत सेंसिटिव होता है। कोई बोलते हैं तो पहले हम लोग सोचते समझते हैं, अगर गलत होता है तो सच में हम लोग मान लेते हैं, या फिर नहीं होता है हमारी गलती तो हम लोग बहुत रोना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या रोते नहीं है, एक तरह से क्या होता है उस चीज़ के लिए हम लोग अलग से, यानी कि इमोशनल तौर पर अटैच हो जाते हैं। सिक्स है समायोजन संबंधित, क्योंकि बालक छोटा था अब उसको समायोजन, लेकिन जैसे समय बढ़ते जाता है उसके साथ में समायोजन करने की भी क्या होगा, उससे दिक्कत आएगी। क्योंकि मनुष्य ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे उसे हर मोड़ पे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ में नए नए परिस्थितियाँ आती है और उसे इंसान को ग्रहण करना ही होता है, रहना ही पड़ता है। तो जैसे एक बालक, छोटा बालक है, छोटे से तो उसे माँ बाप सब कुछ करके देता है, लेकिन जैसे ही वो एलिमेंट्री स्कूल से निकल कर हाँ मिडिल या हाई में आता है तो उसे बहुत सारे चेंजेस स्कूल में भी मिलते हैं, या फिर नए पाठ्यक्रम मिला, नए दोस्त मिले, नए उसके दोस्त के ग्रुप होंगे, नया इन्वायरमेंट होगा, तो उसमें जस्ट करता है, यानी कि समायोजन संबंधित भी परिवर्तन होगा। जो जैसे ये सब जो मैंने बताया उसमें क्या होगा, समायोजन करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये क्या है, ये बालक विकास होता है तो ये प्रॉब्लम आती है, कैजुअली बात है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बालक के लिए, सभी बालक के लिए। सेवंथ है लिंगीय समस्या, जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि लिंगीय समस्या भी आते हैं, यहाँ पे चेंज आएगा तो कुछ बॉयज़ का कुछ प्रॉब्लम है, गर्ल्स का कुछ प्रॉब्लम है, या दोनों साथ में है, जस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे हैं, हार्मोनल चेंजेस होंगे उसमें। तो ये क्या है, लिंगीय समस्या है, जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। लास्ट है पोषण संबंधी, न्यूट्रिशन रिलेटेड। ये क्या है, ये जब विकास होता है तो न्यूट्रिशन, किसी को बालक को बहुत गरीब है तो उसे न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता, अगर अच्छे घर का है तो उसे न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हर एज के बच्चे को अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो छोटे बालक को आप फल को गलाकर खिला रहे थे गर्म पानी, कुछ भी, तो आप बड़े होकर वही चाहिए नहीं, उसके साथ में उसका चेंज, जो न्यूट्रिशन चेंज होता है वो चेंज होता ही है, साथ में उसके साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। वैसे नहीं उसी चीज़ को हम बार बार दोहराएंगे, नहीं, यहाँ पे पोषण संबंधी, न्यूट्रिशन रिलेटेड हमें क्या करना है, उसे जैसे चेंज होगा उसके साथ में न्यूट्रिशन में चेंज आता है, तो ये कई कई समस्या उत्पन्न करती है, ये ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, जो जब विकास होता है, बालक का विकास होता है यानी परिवर्तन होता है, तो ये आपका ये सब पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें है पहला आकार परिवर्तन, चेंजेस इन साइज। जब परिवर्तन होगा तो कौन कौन से विकार, जो विकास होता है तो विकास यानी कि जो जब समय के साथ बालक बढ़ता है उसमें विकास होगा तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे, आकार परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन, परिपक्व होगा, कुछ चिन्हों का विलोप होता है, कुछ चिन्हों का विलोप, जैसे कि पहले कुछ सोचता था उसी बात को लेकर अब अलग तरीके से सोचेगा,
नवीन चिन्हों का उदाहरण क्या है, अब वो उसमें ज़्यादा परिपक्वता आएगा, इस संवेगिक परिवर्तन आते हैं। अब 6 है समायोजन है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आएगा। 7 लिंगीय समस्याएं आती है, यानी जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है। यानी 8 है आपका पोषण संबंधी, न्यूट्रिशन रिलेटेड। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा। तो बीएड में आप पढ़ते हो तो उस जगह पे आप रख के देखो, जैसे परामर्शदाता है तो उस समय आप परामर्श बन जाओ, जैसे ही क्लाइंट कहेगा तो आप क्लाइंट बन जाओ। इससे ये होगा कि आप उस सिचुएशन में खुद को देखोगे तो वो चीज़ को आप अनुभव कर सकते हो। ये याद कर, ऐसा नहीं कि तोता की तरह हम पढ़ेंगे, नहीं। इसमें भी क्या है कि जैसे यही टॉपिक है कि बालक जब विकास करता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। तो उस समय आप मेंटली तौर पर सोचो कि मैं 2 साल का बालक हूँ, या आपके घर में 2 साल का होगा, 6 महीने का होगा, तो उसमें आपने क्या क्या गौर किया है, उसमें चेंज आखिर हुआ कहाँ है, या फिर क्या क्या वो चेंजेस आया है। आप एक तरीके से उसको देख सकते हो, और वही चीज़ आप बीएड में ला सकते हो। वही चीज़ तो हमें पढ़ना है किसी बालक के बारे में। बीएड है क्या, बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी जब हो जाए। संपूर्ण ये नहीं है कि उसका कुंडली जानना, नहीं, उसके बारे में डेवलपमेंट, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो इसे कहते हैं परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उस पॉइंट को समझाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।